जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे के लिए स्पेशल साइंस। आप सभी को पता है कि रेलवे में एनसीईआरटी साइंस 9th और 10th की बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आप सभी को एनसीईआरटी साइंस ही पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी से पढ़ना ही ऑथेंटिक होता है। तो ये साइंस रेलवे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज से हम लोग क्लास 9th की साइंस कंप्लीट कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग क्लास 10th की साइंस को भी पूरा कवर कर रहे होंगे। इसमें हमने क्या सोचा है कि पहले पूरे चैप्टर की थ्योरी बता देते हैं, थ्योरी के बाद पूरे चैप्टर का एक वन लाइनर शॉर्ट आप लोगों को दे देते हैं जो एक शॉर्ट नोट का काम करेगा, और उसके बाद जो इसके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो बना के आप लोगों को दे देंगे। तो ऐसे एक हमारी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आपकी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, मेरी भी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो है रेलवे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर रेलवे के लिए स्टैटिक जीके 75+ टॉपिक मिलने वाले हैं, और साथ ही आप लोगों को साइंस एनसीईआरटी 9th 10th और उसके बाद अगर आप लोग कहेंगे तो कक्षा 8 की भी साइंस पढ़ा दी जाएगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पदार्थ की, कि पदार्थ क्या होता है। तो जब भी अपने चारों तरफ हम नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होती है। इस विश्व में जो भी वस्तु किसी सामग्री से बनी हुई होती है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? पदार्थ नाम दिया है। तो उसी को मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में परिभाषा लिख दी कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दे दिया। अर्थात सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं। स्थान घेरती हैं मतलब इनका कुछ आयतन होता है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, रेत के कण, जैसे कोई भोजन हम खाते हैं या हम हवा में सांस लेते हैं, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। उसके बाद कुछ नोट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको मैंने नोट करके लिखा हुआ है। तो देखिए, भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश हैं। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव वस्तुएं हों चाहे वो निर्जीव वस्तुएं हों। अब उसके बाद बात करते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर 2 भागों में बांटा है। तो हम लोग इस चैप्टर में पदार्थ का भौतिक गुण पढ़ रहे होंगे। तो हमारा हेडिंग है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप मतलब भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। देखिए, पहला क्या है? पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के संबंध में 2 विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली कौन सी है? पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, और दूसरी थी पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। अब हम लोग बात करें, पदार्थ के ये कण अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसको एक प्रैक्टिकल से समझना हो तो देखिए, आप क्या करें, ऐसे आप बीकर ले लें, 100 ml के 4 बीकर ले लें, और पहले बीकर में, ये आपका 100 ml है, तो 100 ml जल में आप लोग क्या करें, कुछ कलर मिला दें। तो जब आप इसमें कलर मिला देंगे तो इसका पानी रंगीन हो जाएगा। पर ये सभी बीकर में 90 ml पानी भरा हुआ है। ये सभी 90 ml इनमें पानी भरा हुआ है। आप क्या करें, इससे 10 ml निकालें और इसमें 10 ml मिला दें, तो इसमें 100 ml पूरा भर गया। तो इसमें कुछ कलर आ जाएगा। फिर इससे 10 ml निकालें, इसमें मिला दें, फिर इससे 10 ml निकालें, इसमें मिला दें। अभी आपका 100 ml पूरा हो गया है। लेकिन जो लास्ट बीकर है उसमें आप देखेंगे कि जब इतने बार आप तनुकृत करते चले गए, उसके बावजूद जो पानी है उसका कलर कैसा है? रंगीन है। लेकिन घोल का रंग कैसा है? हल्का होता जाता है। यहाँ पे ज़्यादा डार्क था, इससे 10 ml निकाला तो कुछ हल्का हुआ, इससे 10 ml निकाला तो कुछ हल्का हुआ, इससे 10 ml निकाला तो और हल्का हुआ। मतलब पानी तो हमें रंगीन दिख रहा है, लेकिन कलर क्या होता है? हल्का होता जाता है। मतलब जो पदार्थ के कण हैं वो छोटे होते जाते हैं। इससे हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये हमारा एग्जाम्पल था। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये हमारा भौतिक गुणधर्म चल रहा है अभी पदार्थ का। तो भौतिक गुणधर्म में इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अर्थात पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इससे पता चलता है कि आपने क्या देखा कि एक कण दूसरे कणों के रिक्त स्थानों के बीच में समाहित हो गए, तभी तो पदार्थ के बीच में रिक्त स्थान होता है। इसको हम एक और प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे, जिसको आप लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। एक और प्रैक्टिकल क्या है? आप पानी लें और चीनी या नमक, कोई भी एक चीज़ ले लें। अब क्या करना है, आपको एक गिलास लेना है। इस गिलास में आपने पानी भरा यहाँ तक, और इसमें एक निशान लगा दें। उसके बाद आप चीनी को लें और इसमें डाल दें, या नमक को लें, इसमें डाल दें। फिर इसको किसी कांच की छड़ से पूरा मिला दें, मतलब इसको घोल दें।
लकड़ी की छड़ डालोगे तो पानी कम हो जाएगा क्योंकि लकड़ी सूख लेगी, इसलिए आपको कांच की छड़ से इसको मिला लेना है। और मिलाने के बाद आपको देखना है क्या जल के स्तर में कोई प्रभाव पड़ा, क्या जल का स्तर बढ़ गया, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन अगर जल का स्तर नहीं बढ़ा तो ये चीनी और नमक कहाँ गए, वो जल के कणों के बीच में ही छिप गए। मतलब इससे हम कह सकते हैं कि जो चीनी या नमक के कण हैं वो जल के कणों के बीच में छिप गए, मतलब जल के कणों में पक्का रिक्त स्थान होंगे, तभी तो वो समावेशित हो गए। तो ये हमारा एग्जाम्पल था, हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। अभी हमारा जो भौतिक गुणधर्म है पदार्थ का अभी वही चल रहा है। तो अगला जो हमारा गुणधर्म है वो क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा भी होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। इसका एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए आप सभी के यहाँ धूप बत्ती तो होगी, तो जब आप धूप बत्ती को कमरे के कोने में रख देते हैं और आप कहीं दूर जाते हैं तो क्या आपको धूप बत्ती की सुगंध आएगी? नहीं आएगी। आपको धूप बत्ती के पास जाना होगा, ऐसे पास में नाक लगानी होगी, तब आपको धूप बत्ती की सुगंध आएगी। लेकिन वहीं अगर आप इस धूप बत्ती को जला देते हो, फिर आप थोड़ी दूर भी चले जाते हो कमरे के दूसरे कोने में, तो ये आपके पास इसकी खुशबू आ जाएगी। इससे हम कह सकते हैं कि जैसे ही हमने तापमान बढ़ाया इनके कणों की गति तेज हुई और ये आपके पास तक आ गए। इससे हमारा सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं और जब तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, उनके कणों की गति तेज हो जाती है। तो इससे हम कह भी सकते हैं कि तापमान बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप स्टार मार्क कर देना कि दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। ये जब हम लोग सवाल पूछ रहे होंगे या ऑब्जेक्टिव कर रहे होंगे तो आपको इसका अच्छे से मतलब समझ में आएगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना हमारा क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। बस आपको कोई एग्जाम्पल अलग दे दिया जाता है कि बताइए कौन से एग्जाम्पल में विसरण हो रहा है, तो आप लोगों को वहां पे टिक करना होगा। उसके बाद जो अगला गुणधर्म है हमारा कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। आप क्या करें, एक थाली लें, उस थाली में जल भरें और उस थाली में जल भरने के बाद आप उंगली से उस जल को ऐसे बीच से काटें, तो क्या वो जल कट रहा है, क्या वो जल अलग अलग हो गया? जैसे ही आप उंगली हटाते हो वो जल फिर से वैसे ही अवस्था में आ जाता है जैसे पहले था। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तभी तो पुनः उसी स्थिति में वो आ गए। तो दोस्तों आज ये हमारा टॉपिक यहीं पे एंड होता है। कल हम लोग पढ़ रहे होंगे पदार्थ की अवस्थाएं। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एनसीईआरटी का क्लास 9th और 10th का नोट्स इसी चैनल पर आपको मिलने वाला है, जो रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। आप भी जानते हैं कि रेलवे में साइंस का वेटेज बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको ये एनसीईआरटी फायदा करेगी और बहुत जल्दी आप कवर कर लेंगे 9th और 10th। अगर आप लोग कहेंगे तो 8th की साइंस भी हम कवर करा रहे होंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में स्टैटिक जीके का भी टॉपिक पढ़ते रहें, क्योंकि जो मैंने 75+ टॉपिक आप लोगों को बताए हैं कि ये टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, वो मैं अब धीरे धीरे कराने वाला हूँ। तो जो हमारा पहला टॉपिक था वो चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप लोग जरूर वीडियो देख ले जाके। तो आप लोग उस टॉपिक को जरूर कवर कर लेना, साथ ही बाकी के बचे टॉपिक जल्दी जल्दी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।